सबसे पहला, एडमिशन ऑफ द पार्टनर में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, वो है आपका हाउ टू कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ध्यान रखिएगा, आपके पास एक पर्टिकुलर प्रॉफिट को हम लोग मान के चलते हैं वन। ये वन प्रॉफिट है। इसमें से अगर फॉर एग्जांपल कोई हिस्सा न्यू पार्टनर लेकर जा रहा है, तो हम इसको वन के साथ माइनस करेंगे। एक मिनट। हाँ। सो इस सिचुएशन में आपके पास अगर फॉर एग्जांपल ये पूरा पार्टनर जो है एक हिस्सा लेकर बैठे हैं, और उसमें से आधा चला जाता है, तो ये बाकी का जो प्रॉफिट बचा, दिस इज नोन एज रिमेनिंग प्रॉफिट शेयर। इसको हम क्या बोलेंगे? रिमेनिंग प्रॉफिट शेयर। अब किसी की अगर न्यू शेयर, न्यू पीएसआर निकालनी हो, तो आपको शेयर ऑफ ओल्ड पार्टनर इनटू रिमेनिंग शेयर ये निकालना होता है। ठीक है। और आपके पास जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जब भी हम न्यू पीएसआर कैलकुलेट करेंगे, आपको अपने चेक करना है डिनोमिनेटर के बारे में कि क्या कोई नई रेशियोज के डिनोमिनेटर सिमिलर है, नहीं है। ये आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है। सबसे पहला जो हमारे पास होता है वो ये है, ओल्ड पार्टनर या ओल्ड रेशियो इज ऑलवेज इक्वल टू योर सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ये बात तो हम लोग जानते हैं। फिर से बोल रहा हूं, अभी तक हमने क्या क्या करा। हमारे पास एक पर्टिकुलर प्रॉफिट है, उसमें से वन में से न्यू प्रॉफिट शेयर माइनस हो गया, तो रिमेनिंग प्रॉफिट शेयर तेरा आ गया। न्यू पीएसआर अगर आपको करना है, तो आपके ओल्ड पीएसआर को इनटू रिमेनिंग शेयर के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। हर एक पार्टनर के साथ आपको निकालना पड़ेगा। दूसरा, जब आप नया पार्टनर शेयरिंग निकालते हो, तो आपको ये चेक करना जरूरी है कि आपके जो डिनोमिनेटर्स हैं, दे आर इक्वल, दे आर गेटिंग एडजस्टेड। और ओल्ड रेशियो इज नोन एज सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ये हमेशा आपको ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। ओल्ड पार्टनर, हाँ, जो ओल्ड रेशियो है वो हमेशा सैक्रिफाइसिंग रेशियो के बराबर ही रहेगा। समझ में आ गई? दिस इज केस नंबर वन। कुछ समटाइम्स द न्यू पार्टनर परचेजेस ए शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम द ओल्ड पार्टनर इक्वली। ठीक है। इस केस में द प्रॉफिट शेयर विल बी एसर्टेड बाय डिडक्टिंग द सैक्रिफाइसिंग। अब यहाँ पे सैक्रिफाइसिंग रेशियो है, सैक्रिफाइसिंग कैसे निकलेगी? सैक्रिफाइसिंग शेयर इज कैलकुलेटेड बाय, जैसे कोई पार्टनर है नया एक्स, तो आपको 1/2, 1/3 ये सब कैलकुलेट करना बहुत जरूरी है। दोनों का भी एग्जांपल्स के साथ मैं क्वेश्चन कराऊंगा। तो आपका नए पार्टनर का जो रेशियो होता है, यहां पर ओल्ड पार्टनर माइनस सैक्रिफाइसिंग शेयर आपके पास आता है। ठीक है। ये आपके दो केसेस हैं। पहले एक काम करिए, प्लीज इसको नोट कर लीजिए, इसके फॉर्मूलेस को, देन वी कैन स्टार्ट विद वन क्वेश्चन। ये देखिए, क्वेश्चन है एक्स वाई जी आपके पार्टनर्स हैं 3:2:1 में। डब्ल्यू को लेकर आए ये लोग 10% प्रॉफिट में। बताइए नई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगी? डब्ल्यू का हिस्सा हो जाएगा 1/10। तो रिमेनिंग प्रॉफिट शेयर 9/10। ये कैसे निकाला मैंने? 1 - 1/10 दैट इज इक्वल टू 9/10, राइट? अब यहां पर उसने यही बोला कि शेयर ऑफ ओल्ड पार्टनर इंटू रिमेनिंग शेयर कैलकुलेट करते हैं। जब शेयर ऑफ ओल्ड पार्टनर इंटू रिमेनिंग शेयर कैलकुलेट करते हैं, तो तेरे पास एक्स का नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या हो जाएगा? एक्स का हो जाएगा, ओल्ड शेयर कितना है, 3/6 इंटू 9/10। उसके बाद वाई का नया शेयर 2/6 इंटू 9/10। और जेड का क्या हो जाएगा? 1/6 इंटू 9/10। डन। तीनों का शेयर निकाल लीजिए कितना आ रहा है।
3 2, या तो सीधी बात है 27/60, 18/60, 9/60 इज टू, इसका शेयर कितना था 1/10, 6/60, ये शेयर है चारों का। तो अब आपके पास 3 से डिवाइड हो रहा है, 3 से डिवाइड हो रहा है, 9:6:3:2, दिस इज योर आंसर। कोई दिक्कत? ये था आपका पहला केस। सेकंड केस एक बार नोट कर लीजिएगा, फिर सेकंड केस पे चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका आएगा वो आएगा, गीता और सुनीता आपके पार्टनर्स हैं। वो अनीता को लेकर आए पार्टनरशिप में 1/4 शेयर के लिए, और फ्यूचर में जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है दैट इज 2:1, दैट इज 2:1। हाँ जी बोलो। हेलो। छोड़ दो, मत जाओ। ठीक है, मत जाओ। आपका प्रॉफिट शेयर है 1/4, रिमेनिंग कितना हो जाएगा 3/4। तो गीता का न्यू प्रॉफिट शेयर कितना हो गया, उसके बाद सुनीता, ठीक है। और बाकी अनीता का तो आप लोगों को पता ही है। कोई दिक्कत इसमें? पक्का? ये आपका दो अलग अलग केसेस पे काम होना शुरू हो चुका है। नेक्स्ट आपके पास आता है जब हम आपका शेयर में से निकालते हैं। नेक्स्ट पॉइंट ये है आपका केस नंबर 3 जो हम पढ़ने जा रहे हैं। समटाइम्स द न्यू पार्टनर परचेजेस हिज शेयर फ्रॉम द ओल्ड पार्टनर्स इन अ पर्टिकुलर रेशियो। सो आपकी नई शेयर रेशियो कैसे निकलती है? जैसे फॉर एग्जांपल न्यू शेयर होएगा आपका ओल्ड शेयर माइनस सैक्रिफाइसिंग शेयर। एक छोटा सा क्वेश्चन समझाने के लिए, आरती और भारती शेयर कर रहे हैं प्रॉफिट्स 5:4 में। वो सारथी को लेकर गए 1/10 शेयर में, जिन्होंने इक्वली लिया है फ्रॉम बोथ। ठीक है। अब पहला सवाल यहां पर, आरती ने कितना सैक्रिफाइस करा? 1/10 ऑफ 1/2, क्योंकि इक्वली करा ना इसने, अपने रेशियो के हिसाब से तो करा नहीं है। आरती का 1/10 इंटू 1/2 वो कितना हो गया 1/20। दिस इज योर सैक्रिफाइसिंग रेशियो या सैक्रिफाइसिंग शेयर। मैंने आपको जो बताया केस नंबर 3 में, ये सैक्रिफाइसिंग शेयर मेरा सबसे पहला स्टेप निकला। सैक्रिफाइसिंग शेयर के बाद आपको अपना न्यू पीएसआर निकालना है। न्यू पीएसआर कैसे निकलेगा? ओल्ड शेयर माइनस सैक्रिफाइसिंग शेयर, इसका 4/9 माइनस 1/20, राइट? निकालिए, कैलकुलेट करिए। आपने बता तो भाई, पानी क्यों नहीं चला गया? एडमिशन खत्म होने में कितना दिन लगाएगा? 2 दिन। So sometimes the old partner surrender a particular fraction of their share in the favor of new partner। अब ये चौथा नंबर केस है। यहाँ पर जो न्यू पार्टनर है इज कैलकुलेटेड बाय एंडिंग द सरेंडर पोर्शन, और यहाँ पर आप डिडक्ट करते हो सरेंडर शेयर फ्रॉम देयर ओल्ड शेयर्स।
ठीक है, तो यहां से आप अपना ये प्लीज निकाल लीजिए, ओल्ड शेयर इनटू सरेंडर पोजीशन, एंड आपके पास ओल्ड शेयर माइनस सैक्रिफाइसिंग शेयर आपके पास चलता है। ये आपके पहले सवाल जो अभी तक आपने चौथा केस करा है। चौथा केस के बाद हमारे साथ अब हम सारे क्वेश्चंस जो ये बताएंगे एक करके शुरू करने चल रहे हैं। मेरे को आप बताओ कौन कौन से इलस्ट्रेशन है जो हम लोगों ने करने हैं अभी। इलस्ट्रेशन बताओ कहाँ तक, गुडविल तक। हाँ हाँ, मतलब अच्छा वो टॉपिक टॉपिक गुडविल तक। मतलब आप मुझे इलस्ट्रेशन नंबर 16 तक बताइए कौन कौन से करने हैं हमने। बस 16 16 तक बताइए कौन कौन से करने हैं। 5 7 फाइव लिखिए, 8 7 8 9 9 13 और 16 13 और 16। ठीक है, अब वापस इसी के टॉपिक के क्वेश्चंस पीछे से 5 7 8 13 और 16 लिख दिए लिख दिए भाई। सर 10वां 10th 10th 11 क्वेश्चन। हाँ हाँ 10 11 हाँ 14 14। 16 और 17 ठीक है, 5 क्वेश्चन ये, 6 क्वेश्चन ये, 11 क्वेश्चन, 40 मिनट्स। जल्दी करें, पहला टॉपिक ओवर। इलस्ट्रेशन नंबर 5 करवा रहा हूं मैं, देख लीजिए। नरेश और नमित आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 2:1। They admit Nimesh into partnership for 25th of the share। 25th मतलब 1/4, 25/100 यानी 1/4। Nimesh took the profit share from old partners in the ratio 3:2, मतलब भाई ने 3:2 के फॉर्म में लिया। तो निमेश को जो नरेश से मिला है वो कितना है, 3/5 ऑफ 1/4, यानी 3/20। पहले सैक्रिफाइस ही निकालना होता है ना कि कितना सैक्रिफाइस करा है। निमेश फ्रॉम नमित 2/5 ऑफ 1/4, यानी 2/20। अगर मैं निमेश के प्रॉफिट की बात करूं तो दोनों मिलाकर कितना हो गया, 5/20। इन दोनों को प्लस कर दिया, ये 5/20। नेक्स्ट, अब मेरे पास आता है न्यू प्रॉफिट शेयर, दैट इज ओल्ड प्रॉफिट शेयर माइनस सैक्रिफाइसिंग शेयर। ओल्ड प्रॉफिट शेयर कितना है मेरे पास, 2:1। 2/3 माइनस 3/20, ये किसका हो जाएगा, नरेश भाई का। 60 40 माइनस 9, दैट इज 31/60। दूसरी तरफ मेरे पास नमित, 1/3 माइनस 2/20, ये हो जाएगा 60। 20 माइनस 6 यानी 14/60। और तीसरा जो शेयर निकला है वो आपका है 5/20। इसको मैं क्या कन्वर्ट कर सकता हूँ, 31/60 इज टू 14/60 इज टू 5/20। ये 31 इज टू 14 इज टू 15, दैट इज गोइंग टू बी योर आंसर। 5/20 बाय इंटू 3 ठीक है, दिस इज इलस्ट्रेशन नंबर 5। नेक्स्ट वी विल मूव टू द इलस्ट्रेशन नंबर 7। इलस्ट्रेशन नंबर 7 क्या बोलता है, एक्स वाई और जेड ये पार्टनर्स हैं, 2 2 1। आपने डब्ल्यू को रखा किसके लिए, 1/6 शेयर के लिए। लेट द प्रॉफिट बी 1। अच्छा एक चीज और भी बोलिए, जेड इज टू रिटेन इट शेयर, मतलब जेड का अपना जो शेयर है 1/5 वो रहेगा ही रहेगा। अगर मैं बात करूं तो टोटल प्रॉफिट शेयर इज 1, तो रिमेनिंग शेयर कितना हो जाएगा, में से 1/5 जेड का निकल गया और 1/6 इसका निकल गया। तो इसको मैं 30 एलसीएम ले लूं, 30 माइनस 6 माइनस 5, दैट इज 11/30 आप लोगों का बचा है। सॉरी 11/30 नहीं, 19/30 ये आपका शेयर बचा है। दिस इज गोइंग टू बी योर रिमेनिंग शेयर, राइट। अब रिमेनिंग शेयर की बात करें तो एक्स का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा, देख भाई यहाँ पे कुछ नहीं दिया हुआ किस रेट फॉर्म में लिया है, तो 1/2।
1/2 इंटू 19/30, यही मैंने सिखाया था अभी केस नंबर 2 पे, मल्टीप्लाई करना, चारों इसलिए केसेस करवाए थे। 19/60, y का न्यू प्रॉफिट शेयर 19/30 इंटू 1/2, क्योंकि वही तो मैंने बोला इक्वल है ना, इक्वली आपने निकाला इनको बाहर, x और y से इक्वली आपने बाहर लिया है। तो x, y, z और w, x का है 19/60, y का है 19/60, z का है कितना बताइए, 1/5, और w का है 1/6। इसको 60 के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, सबका शेयर आ जाएगा, 19:19:12:10, खत्म। भारत भूषण, इलस्ट्रेशन नंबर 8, भारत और भूषण, इनका रेशियो है 5:3। इन्होंने भगत को लेकर आया, कितने के लिए, 1/5 शेयर के लिए। न्यू प्रॉफिट शेयर निकालना है आपको। पहला केस है जब भगत अपना शेयर इक्वली दे रहा है, भगत को इक्वली अपना शेयर मिल रहा है, इससे नया पार्टनर चाहिए इनको, जैसे दो पार्टनर है तो तो भारत का जो शेयर है वो कितना हो जाएगा, 1/2 ऑफ 1/5, दैट इज 1/10। भूषण से कितना हो जाएगा, 1/2 ऑफ 1/5, दैट इज इक्वल टू 1/10। दोनों से 1/10 1/10 शेयर मिल रहा है। अब न्यू प्रॉफिट शेयर, ओल्ड प्रॉफिट शेयर माइनस सैक्रिफाइसिंग शेयर, 5/8 माइनस 1/10, ये किसका शेयर हो जाएगा आपका, भारत, भारत का नया शेयर। 40। ठीक है। भरत के बाद भूषण, 3/8 माइनस 1/10, ये भी 40, 8/5 10/40। ठीक है। नेक्स्ट आपके पास जो तीसरा शेयर है वो कितना हो गया, 2/10, 21/40 इज टू 10/40 इज टू, अब इसका जो शेयर है 2/10 है, तो इंटू फोर 8/40, आंसर इज 21:10:8। ये पहले स्टाइल ये पहले केस। केस 2, इसमें याद है और माइनस नहीं। उसमें से देख, यहाँ पर क्या बोल रहा है, भगत गेट्स हिज शेयर, आपके पापा है भारत 3 और भूषण 5, इस रेशियो में आपको सामान उठा रहे हैं या शेयर उठा रहे हैं। तो भगत का जो शेयर है भरत से, वो कितना है, उसका पुराना शेयर 3/8 ऑफ 1/5, और भूषण से कितना उठा रहा है वो, क्योंकि 1/5 शेयर है ना भाई का, ये तो हमने बोला है, तो 5/8 ऑफ 1/5। भारत का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5/8 माइनस 3/40, ये भारत है, मैंने गलती से। ठीक है। उसके बाद भूषण से 5/8, मैंने उल्टा लिख दिया शायद, सॉरी, 3/8, क्योंकि उसका पुराना शेयर 3/8 है, माइनस 5/40, फिर ओवर सोना 25
-3 22/40, हाँ 24 -5 24 नहीं सॉरी 8 5 15 -5 यानी 10/40 22/40 इज टू 10/40 इज टू 8/40 आपका आंसर आ जाएगा 11:5:4 कोई दिक्कत करिए अब थर्ड वाला आप खुद ट्राई करें लेट्स गो मदन और मोहन पार्टनर्स हैं शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 3:2 गोपाल को हमने नया पार्टनर लिया 3/10 शेयर के लिए ठीक है ये 3:2 में ऑलरेडी बैठे हुए हैं 3/10 शेयर के लिए लिया हाफ इज गिफ्टेड बाय मदन एंड द हाफ इज टेकन बाय गोपाल और गोपाल को मिला है हाफ मदन से और मोहन से इक्वली मतलब हाफ का हाफ कितना हो गया 1/4 समझ में आई अब शेयर गिफ्टेड बाय मदन 1/2 into 3/10 that is 3/20 गोपाल को मदन से जो मिला है वो है 1/2 of 3/20 that is 3/40 और मोहन से जो मिला है 1/2 of 3/20 यानी 3/40 ये गोपाल का दो अलग अलग हिस्से आपके चल रहे हैं मदन का नया प्रॉफिट शेयर 3/5 -3/20 -3/40 अब तुम देखना ये 3/40 कहां से आया अरे जो बचा हुआ 1/4 वाला शेयर था उसकी बात कर रहे हैं या तो इसको 3/10 इंटू 1/4 कर ले तब भी यही बात होगी ठीक है तो 3/5 यहाँ पे 40 मोहन का 2/5 ये आपका 13/40 और 3/10 आपका तीसरे का शेयर 15/40 13/40 3/10 आंसर इज 15:13:9 इलस्ट्रेशन नंबर 13 एंड इलस्ट्रेशन नंबर 16 ये दोनों एक साथ ही करवा रहा हूं मैं इलस्ट्रेशन नंबर 13 कह रहा है एक्स और वाई पार्टनर्स है 7:5 जेड को लेकर आया है जिसने 1/12 एक्स से लिया है और 1/6 वाई से लिया है अब 1/12 आपने एक्स से लिया 1/6 आपने वहां से लिया तो आपका शेयर कितना हो गया 1+2 यानी 3/12 यानी आपका शेयर हो गया 1/4 कोई दिक्कत बेटा अब जब x ने अपना 1/12 शेयर दिया तो x का शेयर 7/12 -1/12 दैट इज 6/12 y का शेयर 5/12 -1/6 ठीक है सब आगे हो गया 5 -2 दैट इज 3/12 ठीक है और उसका जो शेयर था खुद का वो कितना था 1/4 दैट इज इक्वल टू 3/12 तो आपका शेयर कितना हो गया 6:3:3 यानी 2:1:1 कोई दिक्कत नेक्स्ट अब उसने क्वेश्चन ये भी पूछा है कि सैक्रिफाइस कितना करा है भाई 1/12:1/6 इसको मल्टीप्लाई करो 12 से तो आपने 1:2 इस फॉर्म में सैक्रिफाइस किया है 1:2 के फॉर्म में सैक्रिफाइस किया है नेक्स्ट आते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 16 पे इलस्ट्रेशन नंबर 16 क्या कहता है ए बी सी आर पार्टनर्स 6 3
और 1 में ये चल रहे हैं। ये वाले क्वेश्चन चल रहे हैं। डी को अगर हम पार्टनरशिप में लेते हैं तो 1 अप्रैल 2025 से वो पार्टनरशिप में एंटर कर रहा है। यहाँ डी पार्टनरशिप में एंटर कर रहा है, तो आपके पास ए, बी, सी और डी, नया रेशियो कितना है? 3, 3, 3, 1। यहाँ पर आपको न्यू रेशियो दिया हुआ है, यहाँ पर आपको ओल्ड रेशियो दिया हुआ है। उसने बोला सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालिए। सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ओल्ड रेशियो इज ए का 6/10 और नया रेशियो इज 3/10, यानी 3/10। बी का 3/10 माइनस 3/10 यानी 0, इसने कुछ भी सैक्रिफाइस नहीं करा। सी का 1/10 माइनस 3/10 यानी -2/10, यानी इस भाई ने गेन किया है। चाहिए तुम बेसिक करो। और डी ने भी आपका जो है 1/10 यानी गेन किया। सर तो पीएसआर में ऐसे लगता है वैसे ही कुछ। बस यही आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इलस्ट्रेशन में थे। पीछे क्वेश्चंस की वीडियो आपके पास है। नाउ वी आर गोइंग टू मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज गोइंग टू बी पार्ट 2।